प्रणाम। कल मैंने जब कहा था कि हमें होश में रहना चाहिए, हमारा शरीर क्या कर रहा है, हमारा मन क्या कर रहा है, विचार क्या चल रहे हैं, उसका हमें प्रति पल, प्रति क्षण पता चलता रहना चाहिए। तो कल ऑनलाइन रात को जो मीटिंग हुई थी, उसमें किसी ने कहा था कि मुझे तो बेहोशी में रहना ज़्यादा सहज और सरल लगता है और होश में रहना अत्यधिक कठिन लगता है। बिल्कुल सही बात है। बेहोशी में रहना ज़्यादा हमें सहज और सरल मालूम पड़ता है क्योंकि वह हमारी जन्मों जन्मों की आदत हो गई है। हम मशीन की तरह जीने के आदी हो गए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक जो रूटीन है हमारा एक मशीन की तरह पूरा करते हैं। मशीन की तरह नहा लेते हैं, मशीन की तरह खा लेते हैं। एक आदत बनी हुई है, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हम पहला पैर हमेशा वही रखेंगे जो हमेशा रखते आए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें पता ही नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि जब मैं जाता हूँ बस में या ट्रेन में और में बड़े बड़ी उम्र के लोग भी, मान लो 60 वर्ष के 70 वर्ष के लोग भी, यदि कोई स्त्री या युवती प्रवेश करती है ट्रेन या बस में तो उसे बड़ी घूर घूर करके देखने लग जाते हैं और उन्हें खुद को पता ही नहीं होता। वो इतने खो जाते हैं, उनको खुद को पता ही नहीं होता है कि वो किस उम्र के हैं और क्या कर रहे हैं। स्त्रियां इस बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं क्योंकि उन्हें ये चीजें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। जगह जगह व्यक्ति किस तरह से बेहोश है, तो ये सारी दुनिया हम सोचते हैं कि बहुत बुद्धिमानी से चल रही है या बहुत लोग पढ़े लिखे और बुद्धिमान हैं या कुछ हैं। मैं बताना चाहूँगा, बड़े आश्चर्य की बात आपको होगी कि बड़े से पढ़ा आदमी भी एक गहरी बेहोशी में जी रहा है। गुस्सा आता है, पता ही नहीं चलता, इतना क्रोध कर लेता है, बाद में कहता है मैंने कैसे कर लिया इतना क्रोध, मेरे हो क्या गया था, मैं चला कहाँ गया था, मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, आपने ही तो गुस्सा किया और आपको ही पता नहीं चला क्या क्या बोल गए और बोल रहे हैं तो हालत खराब है और किस तरह से शरीर कांप रहा है और गालियां निकाल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है आदमी को। कोई पूछे कि क्या उस वक्त आप एक एक चीज के बारे में पूरी तरह से अवेयर थे, पूरी तरह से क्या आप सचेत थे? नहीं। तो ऐसा मत समझें कि भीड़ जो कर रही है वो सही है, सभी लोग जो कर रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं है। सभी लोग जो कर रहे हैं वो सभी लोग एक दूसरे को देख करके जी रहे हैं। इसलिए बेहोशी इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई है क्योंकि हम सभी बेहोश हैं, इसलिए हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि होश भी कोई चीज होती है। वो तो जब एक व्यक्ति होश वाला कोई सामने आता है, उसको उसको जीवन में हम उससे परिचित होते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी शांति हमें छूती है, उसका आनंद हमें छूता है, तब हमें पता चलता है कि होश की क्या कीमत है, होश की क्या वैल्यू है और होशपूर्ण जीवन क्या होता है। होशपूर्ण जीवन बहुत ज्यादा आनंददायक होता है। उसमें हम हर वक्त हमारे भीतर से हम तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। हम कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते यदि जीवन हमारा होशपूर्ण है। लेकिन शुरुआत में इसमें थोड़ा जरूर परेशानी हो सकती है क्योंकि हमें चलो मन और विचारों को देखना तो बहुत आगे की बात है, थोड़ा ज़्यादा होशपूर्ण जिए तब हमें होता है। शुरुआत में हम कर सकते हैं कि शरीर जो कर रहा है उसके प्रति हम होशपूर्ण रहें। हम जब बात करें थोड़ा होश से करें, खाना खाएं तो थोड़ा होश से खाएं, खाने का स्वाद लें, शरीर खाना खा रहा है इसके प्रति पूरा सचेत रहें। क्योंकि खाने की जब आप क्रिया कर रहे हैं तो और तो कोई काम कर नहीं रहे, तो आप कर सकते हैं कि खाने को आप पूरे होश से खाएं, पूरा टेस्ट लें, उसका अंदर का स्वाद महसूस करें, फिर अगला और खाएं तो फिर देखें हाथ ने दुख और खाया फिर स्वाद लिया। स्नान करें तो बड़े होश से कर सकते हैं, बड़ा आनंद आता है। फव्वारे के नीचे अगर आप स्नान कर रहे हैं तो पूरा होश से करें, पानी की बूंदें शरीर पर पड़ रही हैं, उसका पूरा आनंद लें, बूंदों के स्पर्श को महसूस करें। इसी तरह बहुत से काम हैं जो आप अगर दिन में करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ें तो बड़े आराम से चढ़ें, पूरे होशपूर्ण चढ़ें। वॉकिंग करें तो आप होश से करें, उसको एक चाल को महसूस करें कि मैं चल रहा हूँ, शरीर चल रहा है, इसको फील करें। विचार ना करें, शरीर को महसूस करें, शरीर चल रहा है, आपका होश हो गया। ऐसे आप पाएंगे धीरे धीरे होश धीरे धीरे हमारा प्रकट होने लगता है।
फिर धीरे धीरे होश हमारे जीवन के अंदर तक प्रवेश करने लगता है। और फिर कभी कभी ऐसे मौके भी आएंगे कि आपको अपने विचार भी अब पता चलेंगे कि मेरे विचार ऐसे आ रहे हैं। आप उसको पूरी तरह से जान पाएंगे, भावों को देख पाएंगे। किसी को देख करके आपके भीतर प्रेम उमड़ा है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे मेरे भीतर से प्रेम पैदा हुआ है। आप यदि किसी को क्रोध आया है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे क्रोध आया है। अब आपको पता चल गया क्रोध आया, अब आपको निर्णय करना है कि आपको क्या करना है। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हमें पता चलता रहता है। इसलिए होश की तो अपनी उपयोगिता है, उसका अपना आनंद है। सहजता, जैसे जैसे हम होश में जिएंगे फिर धीरे धीरे जीवन, होश का जीवन सहज होने लगेगा। अभी बेहोशी का जीवन सहज है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।